हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। कौन बने करोड़पति 2023 ग्राउंड ऑडिशन के कॉल और एसएमएस आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को सवाल ये है जो मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं लोग कि उन्हें सिर्फ एसएमएस आया है, यहाँ पर कॉल नहीं आई है, तो क्या उन्हें ऑडिशन देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि क्या उन्हें ऑडिशन देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि जो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल है वो किस नंबर से आ रही है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको भी ग्राउंड ऑडिशन कॉल आई है या नहीं आई है। इस नंबर से ग्राउंड ऑडिशन कॉल आ रही है, आपको भी हो सकता है इस नंबर से आई हो लेकिन आप उठा नहीं पाए हो या फिर आपसे कट गई हो और आपको लग रहा हो ये कोई फ्रॉड कॉल है। लेकिन ये है केबीसी की ग्राउंड ऑडिशन कॉल जो वो कर रहे हैं बेंगलुरु कर्नाटका, और ये नंबर है, इससे ग्राउंड ऑडिशन कॉल आ रही है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को कॉल नहीं आई है और सिर्फ ये एसएमएस आया है। देख लीजिए यहाँ पर ये ऑफिशियल एसएमएस होता है SNYLIV, सोनी लिव का ऑफिशियल एसएमएस है। देख लीजिए यहाँ पर कांग्रेट्स, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर केबीसी ग्राउंड ऑडिशन 27 मई 7 बजे, ठाकुर कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स गेट नंबर 2, ठाकुर विलेज, कांदीवली ईस्ट, मुंबई 400-101। तो यहाँ पर सभी को इसी एड्रेस पर बुलाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपके पास अभी तक कॉल नहीं आई और आपके पास मैसेज आ गया, तो आपको कॉल ज़रूर आएगी। हमारे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर को 11 मई को IVR कॉल आई थी, जिसमें उनसे 2 सवाल पूछे गए थे, जिनमें उनने एक सवाल का गलत जवाब दे दिया था। लेकिन तब भी उनको एसएमएस आ गया ग्राउंड ऑडिशन का, और उनको 12 तारीख को ग्राउंड ऑडिशन का एसएमएस आया था। देख लीजिए 8:21 पर रात को, और उनके पास अगले दिन 1 बजे के करीब ग्राउंड ऑडिशन की IVR कॉल भी आ गई। उनको यही डिटेल्स बताई गई जो इस एसएमएस में थी। तो आपके पास भी ग्राउंड ऑडिशन कॉल आई कंफर्मेशन के लिए कि जो आपने डिटेल्स भरी है वो सही है या गलत है। जब आपके पास ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी तो आपको उसमें सही सही डिटेल्स भरनी होगी। और कई लोगों का सवाल ये भी था कि अगर मान लीजिए कि उनके पास एसएमएस तो आ गया, लेकिन उनके पास फिर जब एसएमएस आने के बाद जब कॉल आया तो उनने वहाँ पर उसमें कुछ गलती कर दी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनने क्या वो रजिस्टर किया है, उन्होंने उसमें नहीं दबा दिया कि आपने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, 1 के लिए यहाँ दबाए, 2 के लिए नहीं, तो उन्होंने 2 दबा दिया था। तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या अब मुझे जाना चाहिए ऑडिशन देने या नहीं। तो उसमें उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर kbcresponse@setindia.com पर मेल करना होगा, अपना नाम और एज और आपका मोबाइल नंबर, आपके नाम, एज और मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना होगा ईमेल के द्वारा। और फिर आपको उनसे पूछना होगा क्या मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ ऑडिशन के लिए। तो अगर वहाँ से यस आ जाता है तो आपको ऑडिशन देने जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब आपका कॉल आया और वहाँ आपने उसमें कुछ गलत दबा दिया हो, यानी कि नहीं दबा दिया हो, सिर्फ तभी ऐसा करना है। वरना आपको अगर एसएमएस आया तो आपको कॉल ज़रूर आएगी और आपको ऑडिशन देने भी ज़रूर जाना है। और जिन लोगों को मान लीजिए कॉल में उन्होंने नहीं दबा दिया और उनका कॉल कट हो गया, उनको यहाँ पर response@setindia.com पर मेल करना होगा, जिससे कि उनका ऑडिशन है जो कंफर्म हो जाए कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस नंबर से कॉल आ रही है। तो ये थी आज की जो जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि उनको अगर एसएमएस आया और कॉल नहीं आया तो यहाँ पर कॉल ज़रूर आएगी, आप इंतज़ार कीजिए, आपको कॉल ज़रूर आएगी। एसएमएस आप संभाल कर रखिए, क्योंकि ये आपको वहाँ पर दिखाना होगा। और जो आपको मोबाइल बिल है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताई दिया कि मोबाइल के बिल कैसे निकालने हैं आपको किसी भी सिम के। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।